आप लोग कैसे हैं? आज हम आपको बताएंगे पहला कंसेप्ट, जिसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब क्या होता है? इक्वल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी एटम हो, कोई भी आयन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो, उसी को क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, इक्वल, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए नियॉन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, सल्फर आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। ये आपके आयन है और एटम है, आपके लोग आर्गन। इसमें देखें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है कि नहीं होती है। जैसे मान लो पहले देखो, नियॉन इलेक्ट्रॉन नंबर 10 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। सोडियम प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से लूज किया, इलेक्ट्रॉन से टू क्या हो जाएगा? 10। मैग्नीशियम 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन से 10। ठीक, एल्युमिनियम 13, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन से 10। सल्फर 16। पॉजिटिव का सेंस होता है इलेक्ट्रॉन लूज होना, और नेगेटिव का सेंस होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना? ऐड करना। 16 ये था तो ऐड हुआ, कितना हो जाएगा? 18, 17 -1 से ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। पोटेशियम 19, इलेक्ट्रॉन इसकल टू 18। कैल्शियम 20, इलेक्ट्रॉन इसकल टू 18। आर्गन 18, कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन इसकल टू क्या हो जाएगा? 18। मतलब ये और ये एक दूसरे के क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सल्फर क्लोरीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पोटेशियम कैल्शियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैल्शियम आर्गन का क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एक दूसरे के क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कोई भी एटम हो, कोई भी आयन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, इक्वल हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे सोडियम, नियॉन सोडियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सोडियम मैग्नीशियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नीशियम आयन एल्युमिनियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सल्फर क्लोरीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पोटेशियम कैल्शियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैल्शियम आर्गन का क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। मतलब आप कह लो कि एटम हो या आयन हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। आपके सामने ये मैंने बताया, इस कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए। जिस आगे बताते हैं दूसरा कंसेप्ट, याद हो जाएगा। एटम हो या आयन हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिया, ये नियॉन सोडियम आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नीशियम आयन एल्युमिनियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सल्फर क्लोरीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पोटेशियम कैल्शियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैल्शियम आर्गन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ठीक, इसको कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए। डिफिनीशन ये होगा, एटम हो मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल, उसी को क्या बोलेंगे? दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। फिर आता है इसके बाद आपका आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक मीन्स जिसमें दो डिफरेंस एटम हो, जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो, इक्वल हो, दूसरे क्या कहलाएगा? आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 1s3
2H4। ये हाइड्रोजन का आपका आइसोटोप है। दो एटम इक्वल है, एक हाइड्रोजन एक आपका हीलियम है। देखिए जरा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्क्वायर पे क्या आ जाएगा 2, न्यूट्रॉन स्क्वायर पे क्या हो जाएगा 4। मान लीजिए 13 7 नाइट्रोजन 14, इसमें देखेंगे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। मतलब दो डिफरेंस एटम हो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, इक्वल हो, एक दूसरे के क्या कहलाएगा, आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे 1H1 1H3 और 2H4 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। कार्बन नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना है 7, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 7। तो कार्बन नाइट्रोजन दूसरे के क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक है, और हाइड्रोजन और हीलियम दूसरे के क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि पेरियोडिक टेबल में किस एटम को किस ग्रुप में प्लेस किया गया है, उसका पीरियड क्या है, उसका सब ग्रुप क्या है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपके 4 टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। पहला आता है इनर्ट गैस, दूसरा आता है जनरल एलिमेंट, तीसरा आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, और फोर्थ आता है आपका इनर्ट ट्रांजिशन एटम। तो पेरियोडिक टेबल में किसी भी एटम को पता करने के लिए इसका ग्रुप किस ग्रुप में प्लेस किया गया है, इसका सब ग्रुप क्या है, इसका पीरियड क्या है, इसका ब्लॉक क्या है, तो इसको जानने के लिए एटम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आता है इनर्ट गैस, दूसरा आता है जनरल गैस, तीसरा आता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, फोर्थ आता है आपका इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं पहला नोबल गैस RR, इनर्ट गैस ORR, जीरो। इसको बोलते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। यही आपके जीरो ग्रुप में रखे गए। ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। बट हीलियम को छोड़कर इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नियान 10, 2 8, 18, 2 8 8, 36, 2 8, 18 8, 54, 2 8, 18, 18 8, 86, 2 8, 18, 32, 18 8। इसका डिफिनीशन होता है इनर्ट गैस का, हम आपको बताएं, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इमोबल गैस, इनर्ट गैस। या इसको कहाँ प्लेस किया गया है, जीरो ग्रुप, लाइक हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। बट हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन एटम्स को हम पेरियोडिक टेबल में आपको कैसे पता चले तो इसको कहाँ प्लेस किया गया है। तो सबसे पहले हम जीरो ग्रुप, नोबल गैस, इनर्ट गैस के बारे में बताते हैं कि इसका ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, और इसका ब्लॉक क्या है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए नियान है 10, आपसे कहा जाए कि पेरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, और ब्लॉक क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2p6। 2 देखो K शेल, दूसरे सेल में S और दूसरे P में 6, कितना है 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, ये K है और आपका L है। आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिला तो आप कहेंगे इसको पेरियोडिक टेबल के जीरो ग्रुप में प्लेस किया गया है। इसका जो ग्रुप होगा जीरो होगा, सब ग्रुप होगा तो कुछ नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जब ग्रुप ही जीरो है तो इसका सब ग्रुप मिलने का कोई चांस ही नहीं होता। तो इसका ग्रुप जीरो होगा, सब ग्रुप क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, जीरो ग्रुप में है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। ठीक, उसको जो ब्लॉक होता है किस ब्लॉक में रखा गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ जाके इंटर करे, पी सेक्शन में इंटर कर रहा है ना, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा पी। अगर एस सेक्शन में जाके रुके तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक, पी में जाके रुके उसको बोलेंगे पी ब्लॉक, डी में जाके इंटर करे उसको बोलेंगे डी ब्लॉक,
एफ में जाके इंटर करें, इसको क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक कहते हैं। ये जो नियॉन था आपका, इसका ग्रुप 0 होगा, सब ग्रुप कुछ नहीं होगा। किस ब्लॉक में प्लेस किया गया है, 4th में प्लेस किया गया है। ठीक, ऐसे ही नियॉन के बाद आपका आता है आर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एस दूसरे पी में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे एस तीसरे पी में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब KL। ठीक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 8। उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा आपका 0। सब ग्रुप कुछ नहीं पाया जाएगा, और ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, P। ठीक, ये था। इसके बाद इसको जरा नोट करिए, फिर इसके बाद आता है आपका क्रिप्टॉन 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। देखो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एस में दूसरे पी में 6, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे एस में तीसरे पी में 6, और तीसरे डी में कितना हो जाएगा 18, और चौथे एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, कितना हो जाएगा 8। मतलब KLMN। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना 8, क्या हो जाएगा इसका, इसका ग्रुप हो जाएगा 0। सब ग्रुप कुछ नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर रुका हुआ है, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका ग्रुप 0 होगा, सब ग्रुप कुछ नहीं पाया जाएगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ जाकर रुक रहा है उसका क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। ये क्रिप्टॉन का हुआ, नोट करिए इसको। इसके बाद आता है जेनॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 2p6, 5s2, 5s2, 4d10, 5p6। ठीक, एक मिनट कितनी रहेगा, P6, 3s2, P6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6। ये आपका जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो जरा गिनो, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56। पहले इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे एस में 2, दूसरे पी में 6, 8, तीसरे एस में 2, तीसरे पी में 6, तीसरे डी में 10, कितना हो जाएगा 18, चौथे एस में 2, पी में 6, डी में 18, 5 एस में 2, 5 पी में 6, कितना हो जाएगा 8। 8 इलेक्ट्रॉन आया, आप कहोगे ग्रुप इक्वल टू 0, सब ग्रुप कुछ नहीं, ब्लॉक क्या हो जाएगा, यही है 0 ग्रुप जितने भी एलिमेंट है सबका, जी ग्रुप के जितने एलिमेंट है सबका ग्रुप क्या होगा, 0 होगा, सब ग्रुप क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और ब्लॉक आपका क्या होगा, P होगा। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ जाके इंटर करेगा वो इसका क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। तो 0 ग्रुप में आप कितने थे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान। इसको तो मैंने बता दिया, इस रेडान का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको आप लोग करके कॉपी करके हमको क्वेश्चन करके हमको दिखाइएगा कि आप लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये था आपका क्या 0 ग्रुप। तो राइट टेबल के 0 ग्रुप में ये जो एलिमेंट है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडान, तो सभी का ग्रुप क्या होगा, 0 होगा, और सब ग्रुप कुछ नहीं पाया जाएगा, और इसका ब्लॉक क्या होगा, P ब्लॉक होगा। ठीक, इसके बाद आता आपका जनरल एलिमेंट। क्या आता है, जनरल एलिमेंट।
क्या होते हैं भाई? जनरल एलिमेंट। इनर्ट क्या था? जिसका आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं हम इनर्ट गैस। जनरल एलिमेंट वो होते हैं जिसका एक आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? जनरल एलिमेंट। जैसे मान लीजिए अब ले लिया विटामिन नंबर 4 1s2 2s2। देखो पहले शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? Kl। आपको पता है K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये आपका क्या है? इनकम्प्लीट है। यही इनकम्प्लीट जनरल एलिमेंट का क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। इसका ग्रुप क्या होगा? सेकेंड। और सभी जनरल एलिमेंट का सब ग्रुप कैपिटल ए होता है। ब्लॉक कितना है? कहाँ जाकर रुका? एस। इसका ब्लॉक एस होगा। और एक और चीज आता है पीरियड। किस पीरियड में इसको रखा गया है? नंबर ऑफ सेल को क्या कहलाता है? पीरियड। कितने सेल है नंबर ऑफ सेल? 1 2। इसका पीरियड कितना हो जाएगा? सुनिए पहले जनरल एलिमेंट का कैसे हम ग्रुप निकालते हैं। ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका एक आउटर मोस्ट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जनरल एलिमेंट कहते हैं। बेरिलियम है, इसका एक आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट। जितने टाइम इनकम्प्लीट होगा वो इसका क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। 2 आउटर मोस्ट में कितने टाइम है? 2। इसका ग्रुप कितना हो जाएगा? सेकेंड। इसका सब ग्रुप हमेशा कितना होगा? कैपिटल ए। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ रुका है? एस में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? एस। और पीरियड कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ शेल को। कितना नंबर ऑफ शेल है? 1 और 1 2, तो पीरियड कितना हो जाएगा? सेकेंड। जैसे आप कह लो कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 2 4 Kl। आउटर मोस्ट में कितने टाइम है? 4। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? 4। सब ग्रुप कैपिटल ए। पीरियड 1 2 2 सेकेंड पीरियड रखा गया है। और आपका क्या है? ब्लॉक स्तर को क्या होगा? मतलब जनरल एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर अगर हमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वही उसका ग्रुप कहलाता है। क्योंकि आउटर मोस्ट थिकनेस कंप्लीट नहीं होता। आउटर मोस्ट थिकनेस कंप्लीट होता है 8 से। मतलब हमें किसी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो फर्स्ट ग्रुप, 2 मिला तो सेकंड, 3 मिला थर्ड, 4 मिला फोर्थ, 5 मिला तो फिफ्थ, 6 मिला तो 7, 6 मिला तो 6, 7 मिला तो 7। ये उसका क्या कहलाएगा? ग्रुप। मतलब जनरल एलिमेंट का एक आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट होता है। जितने टाइम आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या कहलाएगा? ग्रुप। और सबका सब ग्रुप क्या होता है? पहले पीरियड। नंबर ऑफ शेल को क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। और ब्लॉक जहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। जैसे और दिखाया आपको, सोडियम ले लो, ठीक, 1s2 2s2 6 चलो 2 8 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इसका जो ग्रुप होगा क्या कहलाएगा? फर्स्ट कहलाएगा। सब ग्रुप ए कहलाएगा। पीरियड 1 2 3 3 होगा। और ब्लॉक क्या होगा? एस। ठीक। मतलब आउटर जनरल एलिमेंट का एक आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट होता है। जितने टाइम इनकम्प्लीट होता है उसका वही ग्रुप कहलाएगा। सभी का सब ग्रुप कैपिटल ए होगा। पीरियड नंबर ऑफ शेल को देखते हैं 1 2 3, पीरियड थर्ड 3 होगा। और ब्लॉक जहाँ तक इलेक्ट्रॉन रुकता है बाबू इसका क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। ठीक। ये थे जनरल एलिमेंट। कुछ दे रहे हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है, सल्फर है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, ये सभी जनरल एलिमेंट है। सभी का आपको ग्रुप बताना है, सब ग्रुप बताना है, ब्लॉक बताना और क्या बताना है? पीरियड बताना। इतना आप ग्रुप कर लिए, समझ लिए, फिर अगला लेक्चर हम कल बताएंगे। थैंक यू।